मूवमेंट के बारे में कुछ इनपुट्स मौजूद थे। टाइम्स ऑफ इंडिया में राजशेखर झा की रिपोर्ट गई है। अभी तक की जानकारी के अनुसार इस आतंकी हमले में कम से कम 26 लोगों की जानें जा चुकी हैं, 17 लोग इंजर्ड हैं और मृतकों में से सभी 26 लोग मेल्स थे। इस हाई ऑल्टीट्यूड लोकेशन पर केवल पैदल या खच्चर पर बैठ के पहुंचा जा सकता है, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया, जबकि लोकल्स खच्चरों की मदद से इंजर्ड लोगों को वहां से वापस लाए। कम से कम 12 टूरिस्ट को पहलगाम हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और डॉक्टर्स ने कहा है कि अब ये 12 लोग स्टेबल कंडीशन में हैं। इस आतंकी हमले में लोगों को उनके रिलीजन के आधार पर टारगेट किया गया। एक विक्टिम मुस्लिम थे, सैयद आदिल हुसैन शाह, जो पहलगाम के ही लोकल थे, वहां खच्चर चलाने का काम करते थे। इनके अलावा एक क्रिश्चियन थे और बाकी 24 लोग जो मारे गए वो सब हिंदू थे, जो अलग अलग जगह से आए हुए टूरिस्ट थे। जैसे कि जयपुर के 32 साल के नीरज उदवानी, जो यूएई में काम करते थे। ये छुट्टियों के लिए घर आए हुए थे, अपनी पत्नी के साथ पहले शिमला में एक शादी अटेंड की और फिर बाद में कश्मीर घूमने गए थे। ऐसे ही एक विक्टिम नेपाल से थे, सुदीप न्यूपणे। इसके अलावा आईएएफ, आईबी और नेवी के ऑफिसर्स। अरुणाचल से आए हुए इंडियन एयरफोर्स कॉर्पोरल तागे हेलियांग, इंटेलिजेंस ब्यूरो के सेक्शन ऑफिसर मनीष रंजन, जो एलटीसी लेकर बिहार से यहां घूमने आए थे अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ। हरियाणा के 26 साल के इंडियन नेवी लेफ्टिनेंट विनय नारवाल, केवल 6 दिन पहले उनकी शादी हुई थी। ये अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने आए थे, एक ऐसा हनीमून जिसके बाद इनकी पत्नी वापस विधवा होकर लौटी। एक वीडियो में इन्हें कहते हुए सुना गया कि अपने पति के साथ भेलपूरी खा रही थी कि तभी एक आदमी आया, उसने कहा कि शायद ये मुस्लिम नहीं है और ये कहते ही उसने तुरंत गोली मार दी। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। कुछ ऐसा ही कहा पुणे की एचआर प्रोफेशनल असावरी ने। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने दूर से आतंकियों को फायरिंग करते हुए देखा तो उनका परिवार सुरक्षा के लिए पास के एक टेंट में चला आया, लेकिन आतंकी वहां भी आ गए। उनके फादर को इस्लामिक वर्ड्स रिसाइट करने के लिए कहा और जब वो नहीं कर पाए तो उन्हें सीधा गोली मार दी। मदद के लिए वहां कोई नहीं था, ना पुलिस ना आर्मी। जो लोग उन्हें वहां खच्चर पर लेकर आए थे, उन्होंने असावरी, उनकी माँ और एक फीमेल रिलेटिव को रिटर्न जर्नी में मदद की। तो बहुत सारे घोड़े वालों ने भी मतलब घोड़े पे लेके गया था, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। मेरे अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कंधे पे उनको उठाया है हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। बाद में करीब 20 मिनट बाद इंडियन आर्मी वहां पहुंची और उन्हें रेस्क्यू किया। You love it when it's a हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए और शेयर भी कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है, बहुत संवेदनशील है, दिल को छू लेने वाला है। कि समाज में और सब में इतना नफरत क्यों फैल रहा है। जो हमारे जनरेशन है, कमिंग जनरेशन, उसमें नफरत इतना क्यों बोया जा रहा है। वो कौन शरारती तत्व है जो हमारे नए जनरेशन को नफरत का पौधा बना के यूज कर रहा है। भोजन है, पानी है, मोबाइल है, इंटरनेट है, लेकिन मन शांत नहीं है। बचपन है लेकिन मुस्कान नहीं है। समाज है लेकिन इंसानियत कहीं छूट गए। पुलवामा जैसे दर्दनाक हमले सिर्फ बॉर्डर पे ही नहीं होते, हमारे दिमाग, दिल के भीतर भी हो रहे हैं। जब धर्म पूछकर गोली मार दी जाती है, जब किसी का नाम जानकर उस इंसान पर होने का शक हो जाता है, तो समझिए हमारी समाज में मानसिकता बीमार हो चुकी है। आज का सवाल है, क्या यह सिर्फ आतंकवाद की लड़ाई है या मानसिकता की भी है? तो आइए सोचते हैं, समझते हैं, एक नई दिशा की शुरुआत करने के लिए। आज के बच्चों की मानसिकता, अगर उसका सही से डेवलप नहीं होगा बच्चा, तो दूसरे जगह उसका मिसयूज किया जाएगा,
वही हाल हो रहा है कश्मीर के बच्चों को। कश्मीर के बच्चों को घर में उसको प्रॉपर लालन पालन नहीं हो पा रहा है। इतने बच्चे हैं, प्रॉपर तरीके से उतना सुविधा नहीं है, जिसके कारण दूसरा आदमी दूसरे उसको मिसयूज करके उसको आतंकवादी बना के, उसको टेररिस्ट बना के अपनों को अपनों से लड़ा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि साथ दे रहा है वहीं का रहने वाला। नहीं तो अगर आपका घर का भेदिया लंका ढाए वाला हाल है कि अगर विभीषण नहीं होता तो इतना बड़ा लंका नहीं जलता। तो वही बात है, अगर कश्मीर जल रहा है तो कोई ना कोई विभीषण है उसके अंदर, तभी वो जल रहा है। तो विभीषण ने तो अच्छे काम से रावण को, लेकिन ये अगर ये रावण ही मार रहा है, रावण को ही पैदा होने के लिए वो विभीषण बना है, तो उसी तरह जब तक कश्मीरी नहीं उसमें मिला है तब तक इतना बड़ा कांड नहीं हो सकता है। कोई जो जिसको मारा गया मंजूनाथ और भी है उधर, उसने बहुत ने बोला कि ये जो भेड़ चराने वाला है उसमें भी कोई है। कुछ 200, 400, 500 के लिए अपना ईमान बेच दे रहा है। इतना खून खराबा में सबका साथ दे रहा है टेररिस्ट को, तो ये मानसिक ही बीमार कहेंगे ना। तो छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी गलत जानकारियां नफरत से भरे हुए हैं। फेक न्यूज, गलत विचार, गलत तरह पब्लिक ने गलत तरीके से यूज करना। समाधान क्या है इसका? उम्मीद का किरण क्या है? मेंटल हेल्थ एजुकेशन को स्कूल स्तर पर जरूरी बनाना होगा। सुनना सिखाइए, सहन करना सिखाइए, बहस नहीं संवाद करवाइए। सुनना सिखाइए, सहना सिखाइए, बहस नहीं संवाद करवाइए। घरों में रोज 15 मिनट माइंड चेक बच्चों से बात करना। माइंड चेक कीजिए कि कहीं उसका दिमाग तो डिस्ट्रैक्टिव नहीं है सामने वो, तो वो जरूरी है रोज बात करने का। बच्चों से बात करना, धर्म और संस्कृति पे जोड़ने वाला बनाइए, तोड़ने वाला नहीं बनाइए कि ये है, ये गलत है, ये खराब है, वो नहीं। जो धर्म में पॉजिटिविटी है वो बच्चों को समझाइए। मेडिटेशन कराइए, योगा, सभी जो बच्चों को दिनचर्या से जोड़िए। समाज कैसे सुधरेगा? जब हम खुद सुधरेंगे तब समाज सुधरेगा। छोटे कदम से, मोहल्ले से, पीस वर्कशॉप, स्कूल में एम्प्टी गेम, फैमिली में नो फोन डे, ये छोटी शुरुआत बड़ी बदलाव लाएगी। फैमिली में एक नो फोन डे होगा एक दिन, जो कि सिखाएगा कि उस दिन फोन किसी को बात नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। उस दिन सिर्फ फैमिली बात करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है। देश को बचाना है तो सिर्फ सरहद ही नहीं, सोच भी बचानी होगी, क्योंकि गोलियां नहीं, इंसानियत ही सच्चा धर्म है। और आदमी को आदमी से नफरत करना सीखने की जरूरत नहीं है। घर में ही आप ऐसा उसका शिक्षा दीजिए कि लोग एक दूसरे से नफरत नहीं करें। और धर्म, जाति और जो है अपने ही लोग अपनों को मरवाने का ये जो प्रथा है, बिना कश्मीरी के नहीं मिलने से ही दूसरा आदमी पाकिस्तान से या कहीं से आएगा। जब तक कश्मीरी उसको सपोर्ट नहीं करेगा तब तक कोई इतना बड़ा घटना को अंजाम नहीं दे सकता। इसीलिए जरूरी है कश्मीरी मानसिकता को भी सही करने का। अगर ये सरकार अगर आई है हमारे देश की, तो उस पर आप देखिए सारा सोशल मीडिया में खाली नेगेटिव कमेंट, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी। और अभी देखिए धर्म देख के
उसका कपड़ा खुलवा के, उसको कलमा पढ़ा के। तो ये सब नेगेटिविटी जो है बहुत हो रहा है। पर्टिकुलर किसी में, एक को क्या फिलिस्तीन कहा, तो ये सब जो है उबाल आ रहा है। ये सब उबाल देख के सारा मुस्लिम कम्युनिटी में ज़्यादा उबाल आ रहा है। ज़रूरत है पीस, शांति का, और उनको ऐसा शिक्षा देने का कि शांति से ही दुनिया चल सकती है। गन बारूद, धर्म और से नहीं चल सकती। उससे आप सोचिए, उससे लड़ाई, उससे खून खराबा के अलावा कुछ नहीं हो सकता। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।